ट्रेडिंग साइकोलॉजी में महारत हासिल करें। लेखक मार्क डगलस। इन्होंने 1982 से ट्रेडर्स को ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में प्रशिक्षण देना शुरू किया। लेखक ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ सफल कैसे होना है यह सिखाया है। बाजार में अभूतपूर्व मुनाफा कमाने के लिए ट्रेडिंग इन द जोन किताब बार बार पढ़ने से ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सुधार होगा। शेयर बाजार की लोकप्रियता हर दिन बढ़ती ही जा रही है। अच्छी वेल्थ पाने के लिए लोग शेयर बाजार में आते हैं। शेयर बाजार पैसा कमाने के लिए अच्छा तरीका है, मगर शेयर बाजार में बहुत कम लोग सफल होते हैं। शेयर कब खरीदना है और कब बेचना है ये उनको पता नहीं होता। शेयर बाजार में मुनाफा कमाने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस इनका मालूम होना आवश्यक है, मगर जिन लोगों को इनका नॉलेज होता है वह भी शेयर बाजार में नुकसान करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इस ऑडियो समरी में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेखक मार्क डगलस अपनी किताब ट्रेडिंग इन दी जोन में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में जानकारी देते हैं। उनका कहना है कि आप भले ही शेयर बाजार के अच्छे खिलाड़ी हों, शेयर कब खरीदना और बेचना है यह भी आपको पता है। बाजार की गति को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन क्या आप खुद को जानते हैं? अच्छे एक्सपीरियंस शेयर व्यापारी भी कभी कभी अपनी नकारात्मक और गलत सोच के कारण गलत तरीकों से ट्रेडिंग करते हैं। गलत साइकोलॉजी के कारण अच्छी नॉलेज होने पर भी वो अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक सफल नहीं कर पाते। अति आत्मविश्वास के कारण वो शेयर बाजार में भारी नुकसान करते हैं। इस किताब में आपको ट्रेडिंग बिहेवियर, सही मानसिकता, अनुशासन और सही आत्मविश्वास के साथ ट्रेडिंग कैसे करनी है ये सीखने को मिलेगा। ट्रेडर को हर दिन इस किताब की 3 पन्ने अवश्य पढ़नी चाहिए। जो लोग शेयर ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखते हैं उनको यह किताब हेल्पफुल साबित होगी। शेयर ट्रेडिंग करना यह हमारे साइकोलॉजी पर डिपेंडेंट है। नंबर 1, सफलता का मार्ग। नंबर 2, ट्रेडिंग बिजनेस के लालच और खतरे। नंबर 3, जिम्मेदारी का स्वीकार। नंबर 4, मन की संपन्न स्थिति सुसंगतता। नंबर 5, धारणा में गतिशीलता। नंबर 6, शेयर बाजार का दृष्टिकोण। नंबर 7, ट्रेडिंग का दूसरा पक्ष। नंबर 8, अपने रुचियों के साथ काम करना। नंबर 9, विश्वास की प्रकृति। नंबर 10, ट्रेडिंग पर आपके विश्वास का प्रभाव। नंबर 11, ट्रेडर की विचारधारा। थॉम हॉर्ले ने इस बुक के संबंध में इस तरह परिचय दिया है। 1, जो लोग शेयर ट्रेडिंग को एक बिजनेस के रूप में देखते हैं उनके लिए यह किताब संपत्ति है। 2, एक बार आप शेयर ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी को विकसित कर लेते हैं और उस स्ट्रेटजी के नियम का पालन करते हैं तो कोई भी आपको व्यावसायिक मुनाफा कमाने से नहीं रोक सकता। 3, 95% ट्रेडर्स स्टॉक ट्रेडिंग में पहले वर्ष के भीतर अपना सारा पैसा गवा देते हैं। 4, जो लोग अन्य बिजनेस में सफल होते हैं वह शेयर बाजार में असफल क्यों होते हैं। 5, शेयर ट्रेडिंग की अवधारणा हमारी मानसिकता से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। 6, शेयर ट्रेडिंग एक सरल प्रतीत होने वाली अवधारणा हमारी साइकोलॉजी के कारण अधिक जटिल हो जाती है। 7, आपने जो शैक्षणिक ज्ञान और ट्रेडिंग कौशल्य सीखे हैं वह शेयर ट्रेडिंग में ज्यादा काम नहीं आते। 8, ट्रेडिंग इन दी जोन में मार्क डगलस सिखाते हैं कि इन कौशल्य में महारत कैसे हासिल करनी है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे विकसित करनी है। लेसन 1, सफलता का मार्ग। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि शेयर बाजार में ट्रेडर हर एक चीज का विश्लेषण करते हैं। उसमें फंडामेंटल एनालिसिस को बड़ा महत्व दिया जाता है। फंडामेंटल के बाद ट्रेडर शेयर की चाल समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का विश्लेषण करते हैं। जब तक शेयर बाजार चलता रहेगा तब तक टेक्निकल एनालिसिस चलता रहेगा। इससे बाजार में आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाया जाता है। फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस होने के बावजूद हर एक ट्रेडर्स को मेंटल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। मार्केट में जो हो रहा है और जो ट्रेडर्स समझ रहे हैं इसमें अंतर हो सकता है। ट्रेडर ने जो मुनाफा कमाया है उसके लिए वह हमेशा दुखी रहता है क्योंकि मार्केट की तेज और मंदी के सिवाय वो और कुछ देखता नहीं। शेयर मार्केट में एक ग्रुप ऐसा है जो हमेशा पैसा कमाता है और एक ग्रुप ऐसा है जो हमेशा पैसा गवाता जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये ग्रुप अधिक बुद्धिमान है? वो ज्यादा मेहनत करते हैं?
नहीं, जो ग्रुप हमेशा पैसा कमाता है वह मेंटल एनालिसिस पर काम करता है। एक ट्रेड में कितना पैसा कमाना है, रिस्क कितनी लेनी है, मार्केट की चाल क्या है, ये सब जो ग्रुप जानता है वो हमेशा पैसा कमाता है, क्योंकि वो फंडा उनको मालूम रहता है। वह अंधविश्वास में ट्रेड नहीं करते, वो रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड लेते हैं। वो एक अलग सोच रखते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, वे एकाग्र, शिष्टबद्ध और आत्मविश्वास पूर्ण रहते हैं। ट्रेडिंग करना आसान काम नहीं है। डॉक्टर, वकील, साइंटिस्ट, अभियंता, अधिकारी, रिटायर व्यक्ति, यह सब मार्केट में पैसा गवा रहे हैं क्योंकि उनके पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी अभी भी विकसित नहीं हुई है। ट्रेडिंग करना मीन्स रिस्क लेना है, रिस्क लेना नहीं तो रिस्क को जल्दी स्वीकार करना है। जब आप रिस्क को स्वीकार करेंगे तभी आप मार्केट में सफल हो पाओगे। हम रिस्क लेने से घबराते हैं या भीड़ में भाषण देने को ज्यादा घबराते हैं। रिस्क लेना एक व्यापारी कौशल है। इस कौशल से मार्केट का डर खत्म हो जाता है। मार्केट में जो हो रहा है उसका सामना आप नहीं कर सकते, मगर ट्रेडिंग कौशल्य से उसके आगे जा सकते हैं। हर ट्रेड में हमें कितना पैसा गंवाना है ये हमें तय करना होगा। बाजार में नफा और नुकसान दोनों होता रहेगा, एक चीज हमेशा नहीं चलेगी। इसे हमें मान्य करना होगा। इसी को ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं। लेसन 2, ट्रेडिंग बिजनेस के लालच और खतरे। लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि लोग गलत कारणों से शेयर बाजार में आते हैं। हम सबको आजादी अच्छी लगती है, सबको हीरो बनना है, सबको अपने अपने रूल अच्छे लगते हैं। ट्रेडर बन जाने के बाद ज्यादा रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। जब एक ट्रेड लिया जाता है तो उसमें अगणित पॉसिबिलिटीज होती है, फिर भी ट्रेडर अपने पैसे गंवाते हैं। उसमें उनका मानसिक संसाधन पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं। यदि कोई ट्रेड हमारे दिमाग के खिलाफ होता है तो मानसिक संतुलन साधना कठिन हो जाता है, मगर विपरीत परिस्थिति होने पर भी मानसिक संतुलन बनाए रखना एक अच्छे ट्रेडर की पहचान है। लेखक ने कहा है कि बाजार अगणित मौके हर वक्त स्थापित करता रहता है, उनका सिर्फ लाभ उठाना है। एक छोटे बच्चे जैसा जो अपने हर काम में आनंद लेना जानता है, ना कि तनाव में रहना। चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चा हर एक चीज में उत्सुक रहता है। ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है, उसमें मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। नुकसान को रोकने के लिए हमें अनुशासन की जरूरत है। बाजार मानसिक संरचना प्रदान नहीं करता। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कीमत पिछले दिन की ओपनिंग के समान होनी चाहिए। यदि आप लाठी खेलने का निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले यह तय करना होगा कि कितनी जोखिम या दाव में लगा रहा हूं। ट्रेडर को ट्रेडिंग के पहले अपनी जोखिम पता होनी चाहिए। बाजार आपको ट्रेडिंग से बाहर नहीं करेगा जब तक आपके पास ट्रेडिंग के लिए सही साइकोलॉजी नहीं होगी। आप जो भी कुछ करेंगे उसके ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए। ट्रेडिंग में क्या समस्या होती है? 1, ट्रेडिंग में कोई भी नियम नहीं बनाना, क्योंकि हर एक चीज और खेल का नियम होता है। 2, जिम्मेदारी लेने में असमर्थता। ट्रेडिंग के जो भी परिणाम आए उसकी जिम्मेदारी खुद लेना, न कि बाजार को दोष देना। 3, ट्रेडिंग के पुरस्कार की लत। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करने की लत नहीं लगनी चाहिए, ओवर ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। लेसन 3, जिम्मेदारी का स्वीकार। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में बताते हैं कि ट्रेडिंग करना एक जिम्मेदारी का काम है और उस जिम्मेदारी को स्वीकार करना यह भी एक जिम्मेदारी है। ट्रेडिंग में जिम्मेदारी का स्वीकार करना इतना आसान नहीं। जिम्मेदारी का मतलब जैसे एक मां को अपने बीमार बच्चे की देखभाल करने जैसा है। हर एक ट्रेडर को यह समझना होगा कि अपनी हर एक सफलता के लिए आप कितने जिम्मेदार हैं और कितने नहीं। ये विचारधारा आपको सफल ट्रेडर की श्रेणी में ले जाएगी। ट्रेडिंग एक कला है, वह कला आपको जिम्मेदारी लेकर सीखनी होगी। ट्रेडिंग का डर जब खत्म हो जाता है तो गलतियां कम हो जाती हैं। ट्रेडिंग में एक सफल व्यापारी की तरह सोचना होगा, कई नई चीजें सीखनी होगी। हम लापरवाही और डर से जो गलतियां करते हैं उसे रोकना होगा। अनावश्यक आशाओं को छोड़कर ट्रेडिंग करना होगा। एक अच्छे ट्रेडर निरंतर जीत से आने वाले उत्साह, अति आत्मविश्वास के नकारात्मक प्रभाव का विरोध करने के लिए मानसिकता विकसित करते हैं। ट्रेडिंग पैसा कमाने का अच्छा साधन है, मगर सवाल यह है कि ट्रेडिंग में नुकसान होने पर आप कैसा महसूस करते हैं। आपके पास कौशल्य कम हो तो चलेगा, मात्र एक विजयी भावना हमेशा होनी चाहिए। कभी कभी डर के कारण अच्छे ट्रेड हाथ से निकल जाते हैं
और अति लालच के कारण खराब ट्रेड गले में पड़ जाते हैं। नए ट्रेडर के साथ यही होता है। जब कोई ट्रेडर जीत रहा होता है तो गलती करके और ओवर ट्रेडिंग करके, नियमों का उल्लंघन करके या आमतौर पर ऐसा महसूस करने का धोखा उत्पन्न होता है और अपना पैसा गवा देता है।